वेलकम टू टीचिंग उड़ीसा। आ जाओ, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो न्यूट्रिशन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। देखो, हम आज पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। यहाँ पर देखो लिखा है, इन क्लास BI वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमको पता है फूड हमारे लिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वी ऑल्सो लर्न द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। हमको भी पता है, 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि कितना हमको कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी के लिए ज़रूरत है, प्रोटीन भी कितना ज़रूरत है, फैट भी कितना ज़रूरत है, विटामिन्स, मिनरल्स, दैट आर द ऑल कंपोनेंट्स हमारा बॉडी के लिए, हमारा खाने के लिए कितना ज़रूरत है हमको पता है। यह हमने 6th क्लास में पढ़े हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो कंपोनेंट्स सब हमने पाए हैं खाने से, ये कंपोनेंट का हमारा बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, हमको ज़रूरत है। ये नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी में कोई डिजीज़ हो सकता है। ये जो कंपोनेंट सब मिला हमको, ये इसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी को बिल्ड करता है, बिल्ड देयर बॉडीज़, हमारा बॉडी को ग्रोथ करता है, टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। हमारा बॉडी में जहाँ पर डैमेज हो जाएगा, वही कार्बोहाइड्रेट, कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब ही हमारा बॉडी को रिपेयर कर देगा, टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। और हमको इतना एनर्जी देगा कि हमारा एनर्जी में हमारा लाइफ प्रोसेस होगा, आगे को चलेगा, हमारा लाइफ प्रोग्रेस हो जाएगा। Nutrients are taken in through their body while living organisms are utilize their body। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर आता है? न्यूट्रिशन हमारा बॉडी के लिए ही है, क्योंकि हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमको बॉडी में ये सब चीज़ चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो हमारा बॉडी के लिए, हमारा लाइफ को प्रोसेस के लिए जो चलेगा और हमारा बॉडी के लिए ये ज़रूरत होगा, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट्स, द मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन by the body have been divided into the following categories। क्या क्या कैटेगरीज है हमारा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, और उसके बाद हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ये ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, हमें उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। हमको पता है कौन है ऑटोट्रोपिक, हमको पता है। ऑटोट्रोपिक मतलब क्या होता है ना? वो खुद का खाना खुद ही तैयार करेगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स। हमको याद है, लाइक एग्जाम में पढ़ेगा, ऑटोट्रोप्स का 2 एग्जाम्पल दो, हम दे सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। उसके बाद आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट। हमको पता है हेटेरोट्रोपिक मतलब क्या होता है? हमारा खुद का खाना हम खुद नहीं तैयार कर पाएंगे, हम दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करके रहेंगे। लाइक हम, ह्यूमन, ऑल एनिमल्स एंड ए फ्यू प्लांट्स। कुछ भी प्लांट्स होता है, लाइक वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करके भी रहता है, दैट आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक एनिमल्स बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं? ये चार्ट देखिए, लेट अस स्टडी ऑफ द फॉलोइंग चार्ट।
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बोला था, न्यूट्रिशन कितना टाइप्स होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब मैंने बोल दिया जो 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 एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लाइक ये सब क्या करते हैं, खुद का खाना खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न खुद का खाना खुद नहीं तैयार कर पाएंगे और दूसरे के ऊपर डिपेंड करके रहेंगे, उसको हम बोलेंगे एनिमल्स, मैन्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सब होते हैं क्या, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 टाइप्स में है, लाइक सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होता है, नेफंजी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। ये जितना भी एग्जाम्पल दिया है ये सब है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल होता है डोडर, डोडर इज ए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल है एमीबा और ह्यूमंस। ये सब है मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन का एक चार्ट, उसको थोरोली देख दो और देखने से याद रख दो, ये भी एग्जाम से भी पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है और मैंने कल दूसरा तुमको फोटोसिंथेसिस पढ़ा दूंगा और फूड मेकिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में भी मैं तुमको बता दूंगा। और आज के लिए इतना ही, आप पढ़ लो। थैंक यू सो मच। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलोगे, आप कर दोगे। थैंक यू।